जो लोकतंत्र है उसको जिंदा रखें और जो मांगे ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें। हम लोग पीसफुली बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग शांति। प्रशासन में किसी भी पर्सन का यदि मरा होता तो क्या उनकी ये संवेदना होती? आप में से प्रशासन में से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में शिवम यादव भक्ति अध्यक्ष प्रत्याशी के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना समर्थन व्यक्त करते हुए विभिन्न मांगों का ध्यान आकर्षित करने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से छात्र संघ अध्यक्ष विमलेश यादव, महानगर अध्यक्ष आयुष यादव, पुस्तकालय मंत्री आशीष गोस्वामी, जन्नत अख्तर, अमरनाथ यादव सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। देख रहे हैं आप जयदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 20 दिनों से लगातार सोनम वांगचुक के द्वारा भूख हड़ताल की जा रही है। और ये भूख हड़ताल क्यों की जा रही है? क्योंकि नीट जैसी परीक्षा के लीक होने के बाद जो स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान यानी जो शिक्षा मंत्री हैं, लगातार अभिजीत दिपके के द्वारा, जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, और उनके द्वारा, सोनम वांगचुक के द्वारा और तमाम स्टूडेंट के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का जो है वो इस्तीफा मांगा जा रहा था, रेजिग्नेशन लेटर मांगा जा रहा था। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं आया और इसी वजह से सोनम वांगचुक के 19 दिन 20 दिन के जो भूख हड़ताल है, उसके बाद जो है आज 20 जुलाई को कहा गया कि संसद चलो, आज बड़ा मार्च निकाला जा रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे। और इसका असर अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये आवाज़ जो है ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से निकल के आ रही है, जहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो स्टूडेंट हैं वो भी हंगर स्ट्राइक पर हैं और एक दिवसीय भूख हड़ताल पर ये लोग भी यहाँ पर बैठ चुके हैं। और देख सकते हैं जो गर्ल्स हैं वो भी हैं, जो बॉयज़ हैं वो भी हैं, और साथ में इनके जो देखिए पोस्टर्स है कि सफ़ेद चादरों से लोग ढके जा सकते हैं, विचार नहीं। इस तरह के देखिए स्लोगन लिए हुए लोग हैं। एक दिन एजुकेशन रिजाइन कर देगा और मिनिस्टर रह जाएंगे, इस तरह के स्लोगन के साथ यहाँ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ सामने देख सकते हैं कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लूटा हूँ, हिसाब तो दे हे प्रधान। इस तरह के स्लोगन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज 20 जुलाई है, दिल्ली के जंतर मंतर पे तो मार्च निकाले जा रहे हैं संसद भवन जाने के, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या है? मेरा नाम अजीमा सादिया, मैं काशी विद्यापीठ की छात्रा हूँ। हम सब यहाँ सोनम वांगचुक जी के समर्थन में बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और हमारी मांगे ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें, हमारी शिक्षा नीति को बेहतर से बेहतर ऊंचाइयों पर ले जाएं, सिस्टम का सुधार करें। तो क्या लगता है वाराणसी से जो आवाज़ जा रही है वो प्रधानमंत्री तक पहुँचे? हम लोग बस कोशिश कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट हैं और सिर्फ हम लोग पीसफुली बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग शांति से बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं उन तक शायद बात पहुँच जाए और वो एटलीस्ट बात कर सकें सोनम सर से। उनके साथ जो हो रहा है वो नहीं, वो जो हमारे लिए कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। वो इतना बड़ा काम किए हैं हमारे बॉर्डर्स पर, जो आर्मीज ऑफिसर हैं उन लोगों के लिए एटलीस्ट उनके बारे में हमें सुनना चाहिए। हम किसी के भी साथ नहीं है, जो सीजेपी है या फिर जो भी कोई भी पार्टी है, हम उनके साथ नहीं है, लेकिन हम उन सोनम सर के साथ हैं जो एक बड़े साइंटिस्ट हैं, एक बड़े मतलब बहुत अच्छा काम किए हैं वो हमारे भारत के लिए। तो देख सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो हाथ में लेकर के स्टूडेंट शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर देखिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर बनारस से हैं और जंतर मंतर में जिस तरीके से भूख हड़ताल चल रही थी, आज बनारस में आप बैठे हुए हैं, क्या संदेश दें? संदेश यही दे रहे हैं कि आज जो जंतर मंतर पे हमारे हित के लिए लड़ा जा रहा था, जो हमारी बातों को रख रहे थे, उनको 22 दिन बाद उठा दिया गया है सफ़ेद कपड़ों में बंद करके। तो हम लोग यहाँ से दिल्ली ना जा सके, इसलिए अपने अपने ही कॉलेज में बैठे हुए हैं उनके सपोर्ट में। तो देख सकते हैं सभी स्टूडेंट सपोर्ट में सोनम वांगचुक जी के यहाँ बैठे हुए हैं। आज आप लोग भी एक दिवसीय भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल से आप लोग यहाँ बनारस से क्या करते हैं? हम लोग का यही संदेश है कि जो लोकतंत्र है वो बचा रहे। अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से कोई धरना करता है तो उसको बचाए रखे, सरकार भी उसका सम्मान करे। हम लोग यही चाहते हैं। लोकतंत्र में बोलना, धरना करना, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है।
इसको बरकरार रखा जाए। और जो सोनम वांगचुक की मांग है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने का, तो हम लोग उसी के समर्थन में, सोनम वांगचुक के समर्थन में बैठे हैं कि जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आपके काशी विद्यापीठ में आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन देखिए, एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने तानाशाही की रवैया अपनाई थी, उसी प्रकार इस सरकार चाहती है कि सबको डरा धमका कर कहीं न कहीं अपने अधिकारों को कोई लड़ नहीं सके। यह सरकार ऐसे ही करना चाहती है। जिस प्रकार जानती है, अभी नीट का पेपर दोबारा होने के बाद भी इतना बड़े स्तर पर धांधली हुआ है, तो आखिर में आप क्या देख रहे हैं? कम से कम शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, शर्म के मान। देश का युवा जंतर मंतर पर कितना बड़ा आंदोलन करने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग यह जानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं युवा विरोधी ये सरकार कहीं ना कहीं है। इस सरकार को, शिक्षा मंत्री को जल्द से जल्द इस्तीफा देना नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत से बड़े बड़े आंदोलन पूरे प्रदेश और देश की जनता करने के लिए तैयार है, बाध्य है। आज छोटे से आंदोलन के लिए हम लोग इतने छोटे अभी छोटे मात्रा में छात्र हैं और इतनी प्रशासन बल लगाई गई है, जैसे इन लोगों को लगता है कि हम छात्र नहीं, उग्रवादी हैं, अपराधी हैं। नहीं, एक छोटे समूह में छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं और विश्वविद्यालय द्वारा इतने फोर्स लगा दिए गए हैं जैसे कि ये छात्र नहीं, उग्रवादी हैं, अपराधी हैं, इसलिए कि सिक्योरिटी के लिए आप लोगों के लिए लगाई गई है। नहीं, सिक्योरिटी के लिए लगाई गई। अब इतने फोर्स लगाए गए हैं और जबरी उठाया जाने की कोशिश की जा रही है। अब अगले क्रम में हम सभी लोग चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हम सभी के बड़े भाई विमलेश यादव जी आए, वह अपने बातों से, अपने विचारों से साथियों का उत्साहवर्धन करें और कार्यक्रम को अंतिम रूप दें। विमलेश जी, संदेश क्या देंगे आज? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि जो पूरे भारत में जो लोकतंत्र है उसको जिंदा रखें, और जो एक आवाज़ होती है, चाहे वो आपका धरना देने का रहे, चाहे भूख हड़ताल का रहे, उसको जीवित रखा जाए। और हमेशा से ही भारत को लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में करे, तानाशाही ना करा जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर भूख हड़ताल पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो आज एक दिन के भूख हड़ताल से क्या लगता है कि फ़र्क पड़ेगा, जब 20 दिन के हड़ताल से फ़र्क नहीं पड़ा? देखिए, हम अपना समर्थन देने का यहाँ काम कर रहे हैं। हम भी अपने इस विश्वविद्यालय परिसर में बैठ के अपना जो समर्थन है वो जंतर मंतर में बैठे अपने भाई बहनों को यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि हम किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पाए, हम इतने छात्र छात्राएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिल आपके साथ है, हमारा मन आपके साथ है और हम आपके साथ हैं। यहाँ से बैठ के हम संदेश देना चाहते हैं कि देश का हर एक नौजवान आज पीड़ित है, अपमानित है, दुखी है और आपके साथ है। बारिश में भी आप लोग बैठे हैं, आप लोगों के हौसले ख़त्म नहीं? देखिए, बारिश में तो बैठे ही हैं, उसके साथ साथ इस विश्वविद्यालय परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, आप देख सकती हैं। और उसके बाद भी हमें प्रशासन से अनुरोध है कि आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं पढ़ाई करते होंगे, किसी न किसी इंस्टीट्यूट, किसी न किसी स्कूल में पढ़ते होंगे। हम उन तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अपने छात्रों, अपने बच्चों का भविष्य भी आप संरक्षित करने का काम करें। और कहीं ना कहीं जो आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन से और यहाँ की प्रशासन से, जिस तरीके से हमारी आवाज़ को दबाने का आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, अपने ही आप घर को दबाने का। जा रहा है कि जेनजी का ये आज बड़ा आंदोलन है, 20 जुलाई जंतर मंतर। ये बड़ा आंदोलन है, इसीलिए तो दिल्ली में बैठे छात्रों का समर्थन करने के लिए आज बनारस के विद्यापीठ विश्वविद्यालय में आज हम छात्राएं भी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पर, एक दिन के लिए सोनम वांगचुक के समर्थन में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लो बेईमानों से। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। साथियों, क्या नाम है? धनंजय।
धनंजय विश्वकर्मा, मैं एमएड का छात्र हूँ, मास्टर ऑफ एजुकेशन। मेरा प्रश्न इस प्रशासन से है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका कोई बेटा या बेटी 18 साल 20 साल का कोई बेटा या बेटी इस प्रशासन में किसी भी पर्सन का यदि मरा होता तो क्या उनकी ये संवेदना होती? आप में से प्रशासन में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ भी ऐसा हादसा होता है, लेकिन फिर भी वो छावनी के रूप में इसको तब्दील कर दिए हैं। ये छात्रों की जो मांग है ये शांतिपूर्ण तरीके से है, लोकतांत्रिक तरीके से है। एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमें ये पूरा अधिकार है कि हम अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रखें, गांधीवादी तरीके से रखें। लेकिन आज जितने छात्र नहीं हैं वहाँ उससे ज़्यादा वर्दीधारी प्रशासन यहाँ पे तैनात है। तो मेरा प्रश्न प्रशासन से भी है कि क्या आपका 20 साल का बेटा 18 साल का बेटा जो नीट की विफलता में मरा होता तो क्या उनकी संवेदना होती? जो एक माँ एक बेटे को या बेटी को पालती है, 18-20 साल तक पढ़ा करती है, पढ़ाती है, और वो बेटा या बेटी मरता है तो उसकी संवेदना कैसी होगी? सिक्योरिटी के लिए ये उनकी ड्यूटी है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हाँ ठीक है, सिक्योरिटी है, लेकिन हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने का हमें अधिकार चाहिए। और ये जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से तो इंकलाब 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 इंकलाब। मैं वाराणसी के काशी विद्यापीठ में मौजूद हूँ और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दिवसीय हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि भले हम दिल्ली के जंतर मंतर पर ना जा पाएं, लेकिन हमारा सपोर्ट सोनम वांगचुक के साथ है और छात्र एकता जो है वो लगातार बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं विद्यापीठ के, और उनकी एक ही मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और उनका ये कहना है कि हम सोनम वांगचुक के सपोर्ट में हैं। और इस प्रदर्शन को कवर करने के टाइम हम आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर छावनी में पुलिस प्रशासन बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।